ही नहीं अंदर कुछ, ऐसे माल तो कुछ है ही नहीं। रत्नात्रय रूपी माल होता है, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए अनेक प्रकार के तपश्चरण ध्यान आदि किए जाते हैं कि कहीं हमारी कोई वैराग्य रूपी संपदा को लूट नहीं ले। या तो वैराग्य है ही नहीं तो लूटने क्या लुटाएगा, जाके पास माल ही नहीं है लुटाएगा क्या। समझ में आ रही कि नहीं बात। भाई देखो अपने अंदर में धर्म हो तो अपने को उसको सुरक्षित करने के लिए नाना उपाय करने होते हैं। भाई अपने ऐसी सत्संगति में रहो, योग स्थान पर रहो, तपस्या करते रहो, देह से निर्ममत्व भाव रखे रखो, करते ही नहीं करते सारे उपाय, सब संयम तप का पालन करते रहो ताकि अपन उस मार्ग पे लगे रहें। अब जो मार्ग पे ही नहीं है, जहाँ वैराग्य है ही नहीं, जहाँ श्रद्धा ज्ञान आचरण रूपी रत्न कुछ है ही नहीं, तो वहां अब क्या करना है, किसकी सुरक्षा। चीज होती है उसकी सुरक्षा की जाती है, जो वस्तु होती नहीं उसकी क्या सुरक्षा करेंगे। आत्मज्ञान हो, श्रद्धा ज्ञान और चैत्र रूपी रत्न हो तो उस सबकी सुरक्षा की बात है। देखो परमात्मा को अपने वैराग्य और अपने धर्म ध्यान की सुरक्षा करने की चिंता उनको रखनी है। जिनके पास धर्म है ही नहीं उनको काहे की चिंता करनी है। इसलिए तो पापियों को अपने साथ रह के काहे की चिंता, अपने को जरूर पापी के साथ रह के चिंता करनी पड़ती कि अपनी धर्म रूपी संपदा लुटनी जाए। भाई निर्धन तो क्यों, निर्धन यदि धनवान के नौकरी करे तो भय धनवान को ही होएगा कि निर्धन को होएगा है। निर्धन को किस बात का भय है, कोई भय नहीं है उसको। काम करने वाले को अपना काम करके क्या भय, कोई भय नहीं। भय तो जिनका माल रखा है उनको भय रहता है। काम करने वाले को भय तब हो जब वो और अपने से भी निर्धन का काम करे तो उसको लगे कि क्या पता अपने को नौकरी भी देंगे कि नहीं, सैलरी देंगे कि नहीं, देगा दे भी पाएगा कि नहीं। लेकिन जिसके पास प्रचुर धन हो उस धनवान से निर्धन को कोई भय नहीं होता, बराबर है ना। तो ऐसे ही जो धर्म रहित विधर्मी है, दुष्ट लोग है, उनको हमसे क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं। नुकसान तो हमको है, हम उनके साथ रहते हैं तो अपनी धर्म रूपी संपदा लुटा देते हैं। वे चाहते हैं लुटना क्या। तो वे चाहते हैं लुटाना, तो इसलिए लुटती है। ठीक है। कोई प्रश्न है इसमें इस किसी को। चलो आगे चलते हैं। तो काल त्रय, तीनों काल में वही अवस्थिता, बाहर स्थित होकर, जात वर्षा, जात माने उत्पन्न, वर्षा शीत आतप से उत्पन्न माने बाहर स्थित है, जो तीनों काल में जो बाहर स्थित है। बाहर में मतलब बहिरंग, बहिरंग जो है वर्षा ठंड और आतप से उत्पन्न प्रमुख प्रमुख संगठित उग्र दुखे, उग्र दुखों को संगठित माने उग्र दुखों का समूह भी सहन करते हैं। लेकिन आत्म प्रबोध विकले, विकल माने रहित है, कैसे रहित है, आत्मा के प्रबोध से रहित है, आत्मज्ञान से रहित है। सकलो अपि काय क्लेश हो, वे समस्त काय क्लेश भी करे
तो भी वृथा व्यर्थ है। वृत्ति इव, वृत्ति माने उनकी वृत्ति, उज्जित शाली वप्रे, उज्जित शाली, जिसमें शाली माने धान्य नहीं, शाली माने अनाज, अनाज जिसमें से कट चुका है, या जो उज्जित माने अनाज जिसमें से रहित हो गया है, ऐसे वप्र माने खेत में, और वृत्ति इव, वृत्ति माने बाढ़, वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति माने व्रत होता है ना, व्रत, वृत्ति, और जैसे गोल गोल वृत्ति को कहते हैं, बाढ़ को क्या है? वृत्ति, समझ में आई? वृत्ति माने बाढ़। तो जैसे जिसमें से अनाज निकल गया है, ऐसे खेत में बाढ़ लगाने के समान ये सारा क्लेश जितना भी है, सारा काय क्लेश सारा, ये सब आत्मज्ञान के बिना व्यर्थ है। समझ में आई बात? माने तीनों काल में गर्मी, ठंडी और बरसात, इनसे उत्पन्न हुए जो घोर से घोर दुख भी है, वे घोर से घोर दुख भी यदि वो सहन करे, लेकिन यदि वो आत्मज्ञान से रहित है तो सारा काय क्लेश उसका व्यर्थ है। वैसे ही व्यर्थ है जैसे कि अनाज से रहित खेत में बाढ़ लगाना व्यर्थ है। पढ़ता हूं मैं अभी, देखो। जो मुनि अपने आत्मज्ञान की कुछ भी परवाह न कर बाहर में ठंडी, शीत, ग्रीष्म, तीनों कालों में उत्पन्न हुए दुखों को सहन करते हैं, उनका उस प्रकार का दुख सहना वैसा ही निरर्थक मालूम होता है जैसा कि फसल के कट जाने पर खेत को बाढ़ लगाना निरर्थक होता है। इसलिए मुनियों को आत्मज्ञान पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के ये सब कोरा है, सब व्यर्थ है, वृथा है, निष्फल है। इसलिए मुनिराजों को अपने आत्मा के ज्ञान पर, उन्हें अपने निस्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करने पे विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे चले अपन। नेक्स्ट, मुनियों की पूजन के माध्यम से जिनवाणी एवं केवली भगवान की पूजन। मुनियों की पूजा के माध्यम से किसकी पूजा कर रहे हैं? जिनवाणी की और केवली भगवान की। देखो पढ़ता हूं। संप्रत्यस्ति न केवली किल कलो त्रैलोक्य चूड़ामणि तदवाच परम सतेत्र भरत क्षेत्रे जगद्योतिका सदरत्नत्रय धारिणो यतिवरा तेषां समालम्बनम् तत्पूजा जिन्वा चिपूजनमत साक्षात् जिन पूजित। हाँ पढ़ो रिंकल जी। कली काल में त्रिभुवन चूड़ामणि केवली भगवान नहीं, भरत क्षेत्र में जगत प्रकाशक विद्यमान उनकी वाणी। रत्नत्रयधारी मुनिवर है श्री जिनवाणी के आधार, उनको पूजा यानी पूजा वाणी पूजा जिन साक्षात। देखो, संप्रति माने वर्तमान में, अभी, अस्ति न केवली, केवली नहीं है, किल कलो, कलो कलिकाल में, किल माने वास्तव में, कलो माने एक, कलो काला काला, कलिकाल। त्रैलोक के चूड़ामणि, त्रैलोक की चूड़ामणि विशेषण किसका है? हाँ सुभाष जी बोलिए। राजाओं के मुकुट में एक जोड़ा बड़ा मणि रहता है। त्रिलोक के राजा, तीन लोक के राजा, उनके सर पे मुकुट, उसको एक मणि। तीन लोक के चूड़ामणि कौन है अभी?
अरिहंत भगवान। हाँ, केवली भगवान, अरिहंत भगवान, उनके लिए विशेषण दिया है। तीन लोक के चूड़ामणि केवली भगवान इस कली काल में अभी वर्तमान में नहीं है। क्या? तद वाचा, लेकिन उनके वचन, क्या? तद वाचा माने उनके वचन, परम, परमासते, परमासते, भरत क्षेत्र में जगत द्योतिका, जगत का उद्योतन करने वाले उनके वचन, परमासते माने आज भी विद्यमान है, आसते माने है, विद्यमान है, उत्कृष्ट, उनके उत्कृष्ट वचन आज भी विद्यमान है। सद रत्नात्रय धारिणो, सद माने शुद्ध, सम्यक, सम्यक रत्नात्रय के धारी, यतिवरा मुनिराज, तेषाम माने उन वचनों का, समालंबनम अच्छे से अवलंबन करके, तत्पूजा इसलिए उन मुनिराजों की पूजा, जिन वाची पूजन मता, जिनेन्द्र भगवान के वचनों की पूजन है, अतः साक्षात जिन्हें पूजिता, अथवा साक्षात जिनेन्द्र भगवान की ही पूजन है। क्या है देखो, मुनिराज जो है ना, मुनिराज के बॉस कौन है बताओ? मुनि भगवंतों के बॉस कौन है? उनके मैनेजर कौन है, या उनके अधिपति कौन? मुनियों के अधिपति आचार्य, और आचार्यों के अधिपति गणधर, और गणधर के भी परम गणधर, और परम गणधर के भी अधिपति कौन है? अरिहंत भगवान। सीईओ है वो, सीईओ। क्या? अब सीईओ का तो जो नीचे के एम्प्लॉय होते हैं उनका काम क्या होता है? सीईओ की आज्ञा को जस का तस लोक में फैलाना, ये मुनिवरों का काम है। क्या? मुनिवर भगवान जिनेन्द्र के परम उपासक है, परम भगवान जिनेन्द्र की आज भी आराधना करते हैं प्रतिदिन। क्या? अनंत भक्ति, गुरु भक्ति, शांति भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, अनेक भक्तियां करते हैं कि नहीं करते हैं अनंत भगवान की, तीर्थंकरों की। तो ये जो भक्ति है, ये उनको निरंतर भगवान जिनेन्द्र की पूजा भक्ति, भगवान जिनेन्द्र की भक्ति जो है वो उनको निरंतर उनमें आदर प्रदर्शित करने, मतलब तीर्थंकर केवली के वचनों में और भगवान जिनेन्द्र में आदर प्रदर्शित करने वाली होती है। तीनों काल भक्ति करते हैं, मालूम आपको? मुनिराज प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, बल्कि तीन ही काल के, रात्रि को भी, चारों काल में भक्ति करते हैं। सिद्ध भक्ति, शांति भक्ति, शुद्ध भक्ति करते ही नहीं करते? तो मुनिराज तो भैया, मुनिराज तो अनंत के परम उपासक है। क्या? क्योंकि वे उनके वचनों का अवलंबन लेकर ही तो वे मुनि हुए हैं। तो वो तो अपने आप को उनका दासानुदास मानते हैं, भगवान जिनेन्द्र के दासानुदास रूप अपने को अनुभवते हैं। क्या? और उनके वचनों की उनको इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है कि उनके वचनों का अवलंबन करके ही वे यतिवर हुए हैं, मुनि बने हैं। इसलिए जो उनके आज भी वचनों का अवलंबन लेकर रत्नत्रय का धारण करे हुए हैं, रत्नत्रय का पालन करते हैं, तो कहते हैं उन मुनिवरों की पूजा वो वास्तव में भगवान के वचनों की पूजा है, अथवा यूं कहो तो साक्षात केवली की पूजा है, क्योंकि केवली का रूप उनमें है। यदि वे रत्नत्रय को धारण करते हैं, यदि वे भगवान के वचनों का आदर करते हैं, यदि केवली भगवान उनके लिए परम उपास्य है, यदि उन्हें भगवान जिनेन्द्र की अत्यंत महिमा है, यदि भगवान जिनेन्द्र भगवान बनने का उनको अत्यंत रस है, रत्नत्रय का और आत्मज्ञान का अत्यंत रस जिनके बढ़ता है, ऐसे मुनिराज वास्तव में भगवान माने भगवान की पूजा, ऐसे मुनिराजों की पूजा तो साक्षात जिनेन्द्र की पूजा है, अथवा यूं समझो तो जिनवाणी की पूजा है। देखो भावार्थ, यद्यपि इस समय कली काल में तीन लोक के द्वारा पूजनी केवली भगवान विराजमान नहीं है, तो भी
इस भरत क्षेत्र में समस्त जगत को प्रकाश करने वाली उन केवली भगवान की वाणी मौजूद है तथा उस वाणी का अवलंबन लेने वाले श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि हैं। क्या जो उन वाणी का अवलंबन लेकर आज भी जो निर्दोष चर्या पाल रहे हैं, रत्नत्रय का सेवन कर रहे हैं और श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी है। देखो क्या है, इस पंचम काल जैसे विकल काल में भी जिन्होंने भगवान जिनेंद्र की वाणी का अवलंबन लिया है वो भगवान जिनेंद्र की वाणी में इतना आदर है, इतना आदर है। यदि समझ लो जैसे मैं हूं ना, अभी समझ लीजिए मेरे अभी गले में श्रुत है, यदि मेरे गले में यदि श्रुत है तो जिसके गले में श्रुत है ना तो उससे अत्यंत प्रीति होती है। क्या, जैसे उदाहरण के लिए हमें आज नमोकार मंत्र से बहुत प्रीति है, तो कोई परदेश में हमको नमोकार मंत्र बोलता हुआ मिल जाए तो हमें उससे कितना प्रेम होगा, होगा कि नहीं होगा प्रेम। ठीक उसी प्रकार जिनके कंठ में जिनवाणी बसती है क्या, तो उन सबसे उन मुनिराजों को अत्यंत स्नेह बढ़ता है। ओ धन्य है ये भव्य जीव जिनके इस कली काल में भी कंठ में जिनवाणी बस रही है, जो इस काल में भी जिनवाणी का अवलंबन लेकर अपने आत्मा को पवित्र बनाने में लगे हैं। क्या, तो इस प्रकार से मतलब उनको धर्मात्माओं पे अत्यंत उल्लास और खासकर भगवान जिनेंद्र की वाणी का अवलंबन लेने वाले शास्त्राभ्यासियों से उनको परम प्रीति उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि वे स्वयं भी उस शास्त्र के रस को आस्वादन करते हैं और इसलिए अन्य भी जो जीव उसका आस्वादन करते हैं तो उनको उनसे प्रीति होना स्वाभाविक है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो पढ़ता हूं मैं। यद्यपि इस समय ये हो गया ना अपना, उस वाणी का अवलंबन लेने वाले श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि है, जिन वाणी का अवलंबन लेने वाले। अच्छा मुनिराज को ना, मुनिराज को तो आप जिनवाणी की बात सुनाओ, जिनवाणी की बात करो, जिनवाणी की बात करने वाले शास्त्राभ्यासी उनको प्रिय है। क्या, उनको रस ही उसी से आता है, उन्हीं लोगों से बातचीत करने में मजा आता है जो शास्त्र की चर्चा करे, जिनवाणी के रहस्य की चर्चा करे, श्रुत की चर्चा करे, श्रुत के अलावा अन्य कोई बात नहीं करे। क्योंकि जो जिसका रस लेता है, जो जिसमें डूबता है, उसको उसी के रसिया अच्छे लगते हैं। तो जो जिनवाणी का अवलंबन लेने वाले श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनिराज है क्या, तो इसलिए उन मुनियों की पूजन तो क्या है, जिनवाणी की पूजन है। और जिनवाणी की पूजन साक्षात केवली भगवान की पूजन है, ऐसा भव्य जीवों को समझना चाहिए। क्या कहा, जो उस वाणी का अवलंबन लेने वाले श्रेष्ठ रत्नत्रय के धारी मुनि हैं, इसलिए उन मुनियों की पूजन तो जिनवाणी की पूजन, क्योंकि उनमें जिनवाणी बस रही है, इसलिए हमने उन मुनियों के माध्यम से मानो साक्षात जिनवाणी की पूजा की है। और जिनवाणी की पूजा, जो जिनवाणी की पूजा करता है मानो वो साक्षात भगवान की पूजा करता है। क्यों? क्योंकि भगवान के वचन की जिसको महिमा है उसको मानो साक्षात भगवान की महिमा है। बता, भगवान के वचन की महिमा किसको होगी? जिसको भगवान की महिमा होगी। भगवान की महिमा नहीं होगी तो उनके वचनों की महिमा नहीं होगी। इसलिए जिसे भगवान जिनेंद्र के वचनों की महिमा है, समझ लो उसको भगवान जिनेंद्र की अद्भुत महिमा है। और हमने भगवान जिनेंद्र के वचनों की महिमा करने वालों की स्तुति की, माने हमने जिनवाणी की स्तुति की, और जिनवाणी की स्तुति की मानो हमने साक्षात केवली की स्तुति की। तो जिनवाणी की पूजन साक्षात केवली भगवान की पूजन है, ऐसा भव्य जीवों को